हेलो मार्केट शैलियंस, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मार्कशाला। आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 के इंट्राडे आउटलुक की बुधवार 21 जनवरी 2026 के लिए। आज के बाजार ने एक बहुत ही साफ संकेत दिया है कि आने वाले सत्रों में सतर्क रहने की ज़रूरत है, खास को तौर पर उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग या निवेश में सक्रिय हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 स्पॉट लेवल्स में लगभग 1.38% की गिरावट देखने को मिली, यानी करीब 353 अंकों का नुकसान रहा। यह गिरावट धीरे धीरे नहीं आई, बल्कि पूरे दिन बाजार एक तरफा कमजोर ही नजर आया। इससे साफ जाहिर होता है कि इस समय बाजार पर पूरी तरह से बिकवाली हावी है। इस गिरावट के बाद निफ्टी जाकर 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के पास रुका है। यह एक महत्वपूर्ण तकनीकी सपोर्ट माना जाता है, लेकिन दोस्तों, सिर्फ सपोर्ट के पास रुक जाना यह नहीं दर्शाता कि बाजार में तेजी लौट आई है। कमजोर बाजारों में अक्सर सपोर्ट का बार बार परीक्षण होता रहता है। अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो यहां एक बहुत ही अहम बदलाव देखने को मिल रहा है। 20 और 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक बेयरिश क्रॉसओवर बन चुका है। सीधे शब्दों में अगर हम कहें तो इसका मतलब यह है कि बाजार का शॉर्ट टर्म ट्रेंड अब कमजोरी को कंफर्म कर रहा है। ऐसे हालात में ऊपर की तरफ रिकवरी सीमित रहती है और नीचे की तरफ का जोखिम जो है वो बढ़ जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बुल्स 25,160 से 25,200 के जोन यानी कि 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बचा पाएंगे या नहीं। मार्केट थोड़ा ओवरसोल्ड जरूर हो चुका है, इसलिए एक तकनीकी उछाल संभव है, लेकिन अगर यह सपोर्ट निर्णायक रूप से टूट जाता है तो फिर निफ्टी के लिए 24,600 तक के स्तर धीरे धीरे खुल सकते हैं। अगर हम कल के ट्रेड से सीख लें तो बाजार ने एक बार फिर यह साबित किया कि ट्रेडिंग भविष्यवाणी का नहीं बल्कि संभावनाओं और अनुशासन का खेल है। पहले से ये कहा गया था हमारे कल के एनालिसिस में कि अगर निफ्टी फ्यूचर्स 25,500 के नीचे टूटता है तो शॉर्ट साइड का ट्रेड बनेगा। बाजार ने पहले ही घंटे में ये मौका दे दिया और वहां से करीब 270 अंकों की गिरावट हमें देखने को मिली। यहां एक जरूरी बात समझनी चाहिए हमको। अगर आप दिए हुए सेटअप पर सही स्टॉप लॉस और सही टारगेट रखते हैं तो भी जरूरी नहीं है कि हर दिन आपका ट्रेड आपके फेवर में जाए। जैसे कि आज आपको मौका मिला, कल के जो ट्रेड में भी आपको मौका मिला था, जो कि हमने आपके साथ डिस्कस भी किया था कल के एनालिसिस में, जहां पे आराम से बताए हुए लेवल्स पे 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट्स का टारगेट अचीवेबल था। आज तो इवन जो ट्रेडर्स अच्छे से प्रॉफिट्स को राइड कर लेते हैं उनके लिए अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना भी पॉसिबल था, क्योंकि जो एंट्री लेवल है शॉर्ट साइड का वहां से 270 पॉइंटों की गिरावट और देखने को मिली। हमने टारगेट वहां पे रखा हुआ था 100 पॉइंट्स का, जो कि हमने डिस्कस किया था। अनदर 170 पॉइंट्स वहां पे थे जिनको कि अचीव किया जा सकता था। हालांकि उन्होंने किया होगा जो कि प्रो ट्रेडर्स हैं, जिन्हें कि प्रॉफिट्स को राइड करना आता है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ऐसा रोज नहीं होता है, क्योंकि ट्रेडिंग जो है एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। हम क्यों रिस्क एंड रिवॉर्ड को मेंटेन करके चलते हैं? क्यों मैं बार बार कहता हूं कि जो है 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के सामने मिनिमम टारगेट जो है 100 पॉइंट्स का रहना जरूरी है? वो इसलिए कहता हूं जिससे कि हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 का मेंटेन रहे। 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन रहने से फायदा क्या होता है? फायदा ये होगा कि अगर 10 ट्रेड्स आप लेंगे, उसमें से 4 ट्रेड्स में भी आपने सफलता पाई, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के कम्युनिटी को बिलोंग करेंगे, राइट? तो धीरे धीरे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, यही 4 आउट ऑफ 10, 5 आउट ऑफ 10 में कन्वर्ट होगा, 6 आउट ऑफ 10 में कन्वर्ट होगा, 7 आउट ऑफ 10 में कन्वर्ट होगा, और धीरे धीरे आप अपने लॉसेस को जब मिनिमाइज करने की कला सीख जाएंगे तो आपका जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइज होने लगेगा। एंड दैट विल बी द डे आपको लगेगा कि ये बेस्ट बिजनेस है, फुल टाइम बिजनेस है जो कि आपने ऑप्ट किया। चलिए अब बात करते हैं 21 जनवरी 2026 की इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रणनीति क्या होनी चाहिए। बाजार की मौजूदा संरचना अब साफ तौर पर बेयरिश हो चुकी है।
कई दिनों से हम बोल रहे हैं रोज़। इसलिए हमारा झुकाव शॉर्ट साइड, यानी कि हमारा जो बायस रहेगा वो शॉर्ट साइड की ट्रेड की तरफ ज़्यादा रहेगा। लेकिन हम प्री माइंडसेट के साथ नहीं जाएंगे मार्केट के अंदर कि हमें शॉर्ट साइड का ट्रेड ही लेना है या फिर लॉन्ग साइड का ट्रेड ही लेना है। हम दोनों तरफ के ट्रेड लेने के लिए अपना सेटअप लेकर के मार्केट के अंदर एंटर करेंगे और जहां पे भी हमारे सेटअप को मौका मिलेगा अकॉर्डिंगली हम ट्रेड लेंगे, चाहे फिर वो शॉर्ट साइड का हो या फिर लॉन्ग साइड का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शॉर्ट साइड के ट्रेड की, कि किस तरीके से सेटअप अगर बनेगा तो हम शॉर्ट साइड के ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। अगर निफ्टी फ्यूचर्स 25,220 के नीचे निर्णायक रूप से ट्रेड करता है तो शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। नीचे की तरफ 25,121 के आसपास पहला सपोर्ट आने की संभावना है, और अगर ये टूटता है 25,121 का पहला सपोर्ट, तो दोस्तों एक बार फिर इंट्राडे में भारी गिरावट जैसा कि आज देखने को मिली वैसी ही एक भारी गिरावट देखने को मिल सकती है, राइट। इंट्राडे ट्रेडर्स को हमेशा की तरह एंट्री से 50 पॉइंट ऊपर अगर शॉर्ट साइड का ट्रेड है स्टॉप लॉस रखना है और कम से कम 100 पॉइंट का टारगेट अपने लिए लेकर के चलना है, जिससे कि उनका रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 का मेंटेन रहे। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग साइड के ट्रेड का सेटअप क्या रहेगा। लॉन्ग साइड का ट्रेड तभी सोचना है जब बाजार या तो गैप अप ओपनिंग दे और 25,270 के ऊपर जो है टिके, या फिर इंट्राडे में आपको 25,270 के ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड करता हुआ कंसिस्टेंटली दिखाई दे, तब जाकर के एक आप बाई साइड का ट्रेड लेने के लिए सोच सकते हैं। यहां पे अगर ये ट्रेड लिया जाता है 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट के टारगेट के साथ, तो ऐसे में जो पहला रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा 25,430 के ऊपर, और सेकंड रेजिस्टेंस जो आएगा वो आएगा 25,600 के ऊपर। ट्रेडर्स को यह समझना जरूरी है कि यह एक काउंटर ट्रेंड ट्रेड है। काउंटर ट्रेंड ट्रेड यानी क्योंकि बायस जो है, मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है बेरिश साइड पे, और ट्रेड की जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं लॉन्ग साइड की, यानी कि हम सेंटीमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, राइट। तो इस वजह से ये काउंटर ट्रेंड ट्रेड के रूप में माना जाएगा। बाजार कमजोर है और हर थोड़ी सी तेजी पर बिकवाली आ रही है, इसलिए लॉन्ग साइड में जब भी हम ट्रेड लेंगे, जब तक कि सेंटीमेंट चेंज नहीं होता है, तो आपको स्टॉप लॉस से एकदम खिलवाड़ नहीं करना है, क्योंकि किसी भी टाइम लॉन्ग साइड का ट्रेड ड्यू टू दिस बेयरिश सेंटीमेंट आपके एंटी जा सकता है और आपको ट्रैप कर सकता है। स्टॉप लॉस के साथ तो खैर मेरे हिसाब से कभी खिलवाड़ करना ही नहीं चाहिए, पहले से स्क्रीन पे लगा के रखना चाहिए, और स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो उस दिन अपनी दुकान बंद करके आराम करिए। दिन का एक इंट्राडे ट्रेड लिया अपने सेटअप पे और बाकी दिन रिलैक्स किया, चाहे वो आपके फेवर में जा रहा है या फिर आपके एंटी जा रहा है, राइट। तो स्टॉप लॉस के हिसाब से तो कोई भी रिस्क लेना ही नहीं है, बट खास तौर पे मैंने इसलिए बताया क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट के अगेंस्ट में जब हम कोई ट्रेड लेते हैं तो बहुत ही अलर्ट मोड पे हमें रहने की जरूरत होती है। चलिए अब थोड़ा फर्क जो है समझ लेते हैं ट्रेडर्स और निवेशकों के बीच में। इस तरीके के उतार चढ़ाव वाले बाजार में अनुशासित ट्रेडर्स जो होते हैं वो दोनों तरफ पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट करके भी ट्रेड ले लेते हैं, लॉन्ग साइड पे भी ट्रेड ले लेते हैं। असली परेशानी जो है वेल्थ क्रिएशन करने वाले निवेशकों के लिए हो जाती है, और कई बार तो ऐसा होता है जो ट्रेडर्स होते हैं उनका निवेशक वाला जो है पोर्टफोलियो अलग होता है और ट्रेडिंग वाला पोर्टफोलियो अलग होता है। तो एक आदमी एक जगह खुशी मना रहा होता है और वहीं पे दूसरी तरफ एक जो है सैडनेस भी उसके साथ चल रही होती है, क्योंकि उसके पोर्टफोलियो में उसे ब्लड बाथ दिख रहा होता है और वहाँ पे वो शॉर्ट ट्रेड लेकर के अपने दिन के इंट्राडे का जो है प्रॉफिट एंजॉय कर रहा होता है। तो बड़ी ही मिक्स्ड सी फीलिंग होती है। तो अभी हम दोनों को अलग अलग तरीके से जो है डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेडर्स के लिए दोनों साइड में पैसे कमाने का मौका होता है। परेशानी निवेशकों के लिए क्यों होती है गिरते हुए बाजार में, कि पोर्टफोलियो में तेज गिरावट देखने को उनको मिल रही होती है जब मार्केट नीचे जा रहा होता है या फिर टूट रहा होता है। खास तौर पर वहाँ ज़्यादा नुकसान होता है जहाँ बिना रिसर्च के कमज़ोर और घटिया क्वालिटी के शेयर्स में निवेशक निवेश कर देते हैं। मैं हमेशा जब भी निवेशकों से बात करता हूँ यही कहता हूँ कि या तो फुल टाइम निवेश सलाहकार के माध्यम से निवेश करें,
या फिर अपनी जानकारी इतनी मजबूत बनाएं कि गिरावट के समय आपका पोर्टफोलियो बेंचमार्क से बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म ना करे। गिरावट देखिए हर किसी के पोर्टफोलियो में आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब निफ्टी 500 का बेंचमार्क अगर हम मान के चलें कि सबके पास जो एक मिक्स्ड टाइप ऑफ पोर्टफोलियो रहता है कि स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है, लार्ज कैप भी है, तो निफ्टी 500 का अगर हम बेंचमार्क मान लें तो निफ्टी 500 1% गिर रहा हो और आपका पोर्टफोलियो अगर 5% गिर रहा हो तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब आप अंडर परफॉर्म कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो के ऊपर। अगर निफ्टी 500 1% गिर रहा है, आपका पोर्टफोलियो 1.5% गिर रहा है, मैं कहता हूँ 2% भी गिर रहा है, माना जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बेंचमार्क से आप बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म करने लग जाएं। बहुत से लोग यह भी पूछ रहे हैं कि 2026 तो टर्न अराउंड की उम्मीद के साथ शुरू हुआ था, फिर अचानक इतनी कमजोरी कैसे आ गई मार्केट के अंदर। देखिए, पहली चीज़ तो अर्निंग सीजन शुरू होना था, तो अर्निंग सीजन में कोई ऐसे धमाकेदार रिजल्ट्स अभी तक तो सुनने को नहीं मिल रहे हैं। बड़े मिक्स्ड काइंड ऑफ रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे कि न्यूट्रल टू पॉजिटिव आप कह सकते हैं, और आने वाले क्वार्टर्स में इसके और बेहतर होने की संभावना है। और अभी जो है रिजल्ट्स और भी आने बाकी हैं, होपफुली कुछ बेहतर और सुनने को मिले, ठीक है, क्योंकि रिलायंस ने न्यूट्रल टू पॉजिटिव टाइप ऑफ अपने रिजल्ट्स दिए, आईसीआईसीआई बैंक ने आशा के विपरीत कमज़ोर जो है रिजल्ट्स वहाँ से देखने को मिले। तो बड़े बड़े जो जाइंट्स हैं, निफ्टी 50 के जो बड़ी कंपनीज़ हैं, वहाँ से भी जो है कोई इतने हाहाकारी रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं कि जिससे कि मार्केट को एक बूस्ट मिले। मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ख़राब है, बट न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। मार्केट जो है ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है। साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर देखें तो उसकी एक बड़ी वजह अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप का अनिश्चित और आक्रामक व्यवहार है। टैरिफ की धमकियां, ट्रेड वॉर और फ्रांस जैसे मित्र देशों के साथ भी भारी टैरिफ की बात करना, इन सब ने वैश्विक बाजारों का संतुलन बिगाड़ के रख दिया है। इन सब के बीच भारत के लिए एक अच्छी खबर सुनने को मिली, वो ये कि आईएमएफ ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बताया है। यह साफ संकेत देता है कि भारत का दीर्घकालीन भविष्य बहुत मजबूत है दोस्तों। लेकिन अल्पकाल में वैश्विक अस्थिरता के कारण बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है, उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। बट एटलीस्ट ये सिग्नल तो मिल रहा है कि इस शॉर्ट टर्म पीरियड में अगर थोड़ा सा पेशेंस रखा जाए तो भविष्य उज्जवल है। अंत में यही कहूंगा कि इस समय बाजार में सबसे जरूरी चीज है वो है अनुशासन बनाए रखना, जोखिम प्रबंधन जिसको मैं कहता हूं रिस्क एंड रिवॉर्ड, उसको मेंटेन करना, और निवेशकों के लिए पेशेंस बनाए रखना, ये सबसे जरूरी है। ट्रेडर्स को स्तरों के अनुसार यानी कि लेवल्स, जो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग है उस पे काम करना चाहिए, और निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। या तो अपनी नॉलेज बढ़ाएं या फिर जिसके पास नॉलेज है उससे एक बार सलाह मशवरा करके अपने पोर्टफोलियोज को अच्छे से बैलेंस्ड वे में मेंटेन करें। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जो कि पहली बार आए हैं इस चैनल पर, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर साझा करें। ये था आज का हमारा एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच, आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए धन्यवाद, और सुरक्षित ट्रेडिंग करें दोस्तों। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्क शाला। बाय बाय।